डियर स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम ट्रांसफार्मर का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग की बात करेंगे। हमने अभी तक ट्रांसफार्मर के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, ईएमएफिकेशन पढ़ ली है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर एसी वर्क करता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं अभी तक। आज हम क्या बात करेंगे, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग, है ना। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग अभी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस हम करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है? ओपन सर्किट टेस्ट जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ओपन सर्किट टेस्ट। तो सबसे पहले हमने इसको क्या दिया, एसी सप्लाई दी। सबसे पहले हमने इसको एसी सप्लाई दी और ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। एसी सप्लाई दी, ये ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, जो क्या करता है, वोल्टेज को जो रेटेड वोल्टेज का 2 से 5% वोल्टेज हमको प्रोवाइड करा देता है ना, जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करा देता है। फिर हमने क्या किया, एक आगे ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को आगे हमें वोल्टेज को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। वोल्ट मीटर हमेशा हम प्राइमरी के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, मतलब समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये वोल्टेज को मापेगा कि ये वाला जो ट्रांसफार्मर लगा है ये कितना वोल्टेज दे रहा है, ये वाला ट्रांसफार्मर लगा है ये कितना वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, फिर ये एक वॉट मीटर लगा है। वॉट मीटर क्या करेगा, ये पावर को मेज़र करेगा। मतलब इसमें कौन से लॉसेस होते हैं, हम जानते हैं कि इसमें ओपन लॉसेस होंगे। क्यों ओपन लॉसेस होंगे, अभी हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, अब ये क्या है, एक एमीटर लगा है प्राइमरी के वॉट मीटर के सीरीज़ में ही एक हमने एमीटर लगाया है, जो नो लोड करंट को मेज़र करेगा, जो नो लोड करंट को मेज़र करेगा। मतलब कि जब ट्रांसफार्मर पर कोई भी लोड नहीं रहेगा तो ये उस लोड को मेज़र करेगा। ठीक है, इसको हम लो वोल्टेज साइड, इस टेस्ट को हम लो वोल्टेज साइड पे परफॉर्म करते हैं और हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट हम किस साइड ऑपरेट करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट हम लो वोल्टेज साइड ऑपरेट करते हैं और हमारी हाई वोल्टेज साइड ओपन रहती है। हाई वोल्टेज साइड हमेशा क्या रहेगी, ओपन रहेगी। देखिए हाई वोल्टेज साइड आप देख पा रहे होंगे कि ये ओपन है ना, हाई वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड हमारी लो वोल्टेज साइड से एमीटर कनेक्टेड है, जो हमें नो लोड करंट देगा। वॉट मीटर कनेक्टेड जो हमें पावर बताएगा कि कितना पावर है, और वोल्ट मीटर कनेक्टेड है कि इसमें कितना वोल्ट सप्लाई आ रही है, ये हमें वो बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपन सर्किट टेस्ट का काम क्या होता है। ओपन सर्किट टेस्ट करता क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट नो लोड करंट को मेज़र कर लेता है। ओपन सर्किट टेस्ट की सहायता से हम नो लोड करंट को मेज़र कर सकते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट की ज़्यादा नो लोड करंट को मेज़र कर सकते हैं। तथा इसका दूसरा काम क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट को हम किस साइड परफॉर्म करते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट को हम लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं और पूछा जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट में हम किसको ओपन रखते हैं। तो हम हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट का क्या करता है, ये नो लोड करंट को मेज़र करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट से हम आयरन लॉसेस को पता लगा सकते हैं। अब आयरन लॉसेस को कैसा पता लगाएंगे भाई, अब आप फिगर में देखिए, ये क्या है भाई, ओपन है ना। तो इसमें I2 जो करंट होगा वो 0 होगा, I2 करंट 0 होगा। लेकिन यहाँ तक तो करंट आ रही होगी। ठीक है, जो यहाँ तक करंट आ रही होगी वो करंट कौन सी होगी, I0 करंट होगी। ठीक है, ये इसमें जो बाइंडिंग कनेक्ट है इसमें तो करंट आएगा ना थोड़ा बहुत, लेकिन I2 करंट जो लोड तक जाता है वो करंट नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो बाइंडिंग है इसमें I0 करंट आएगा, वही बाइंडिंग हम प्राइमरी को प्रेफर कर देंगे, मतलब रेफर्ड कर देंगे, है ना, प्राइमरी पर रेफर्ड कर देंगे। और ये क्या है, I0 करंट। I0 करंट कितना होता है, ये फुल रेटेड
फुल रेटेड करंट का कितना होता है 2 to 5% होता है, 2 to 5%। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना करंट मेज़र करता है आई नॉट करंट। तो आई नॉट करंट क्या मेज़र करता है 2 to 5% करंट मेज़र करता है, मतलब 2 से लेके 5% करंट मेज़र करता है, या 2 से लेके 10% करंट भी आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। और ये वॉट मीटर क्या करेगा, ये लॉसेस को मेज़र कर लेगा। अब एक बात बताओ, जब ये क्या है वाइंडिंग आपकी ओपन है तो इसमें कॉपर लॉसेस तो होंगे नहीं। कॉपर लॉसेस जब नहीं होंगे तो कॉपर लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन जब हम ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चरर करते हैं तो उस टाइम पे हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। अब ओपन सर्किट टेस्ट हम कब करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट जब हमने एक बार अगर आयरन की कोर लगा दी तो वो कोर तो लगी रहेगी ना, तो इसलिए इस टेस्ट के द्वारा हम आयरन लॉसेस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके मुख्य 2 कारण हैं ओपन सर्किट टेस्ट करने के। एक तो हमें आई नॉट करंट पता चल जाता है, जिसको हमने आई जीरो करंट लिखा कि कितना होता है, तो ये 2 to 5% होता है। और दूसरा हमें पता चल जाता है कि इसको हम लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं, हाई वोल्टेज साइड ओपन रहती है। और तीसरी चीज़ हमें पता चल जाता है कि ये आयरन लॉसेस को मेज़र करता है, ठीक है, जैसा कि अब आप थ्योरी में भी देख पा रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ओपन सर्किट टेस्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करता क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मेनली काम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा करता क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का नाम ही शॉर्ट सर्किट है ना, तो ये कुछ ना कुछ शॉर्ट तो करेगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट का नाम ही क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो ये कुछ ना कुछ तो शॉर्ट करेगा। तो सबसे पहले आप देखिए होता क्या है कि ये एसी सप्लाई है, इसमें हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर फिट किया, ठीक है। ये हमने एक एमीटर फिट किया जो क्या करेगा, करंट को मेज़र करेगा। ये हमने वॉट मीटर फिट किया, ये क्या करेगा, पावर को मेज़र करेगा। और ये हमने वोल्ट मीटर फिट किया, ये क्या करेगा, जितना वोल्टेज आ रहा है उसको मेज़र करेगा। अब ये हम हाई वोल्टेज साइड पे परफॉर्म करते हैं और लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम किस साइड को शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए हमने शॉर्ट कर दिया है ना, ये हमने शॉर्ट कर दिया, इसलिए हमने बोला इसलिए इसका नाम पड़ा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। और ये एमीटर क्या बताएगा, जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। हमने हाई वोल्टेज साइड पे ही कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड पर वोल्टेज ज़्यादा होगा और करंट कम होगा, और जब करंट कम होगा तो हम उसको आसानी से एमीटर से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मेनली यूज हम किस लिए करते हैं, हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम कॉपर लॉसेस को फाइंड कर सकें, कॉपर लॉसेस को फाइंड कर सकें। ये रेटेड वोल्टेज का 5 से 10% तक वोल्टेज हम इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। रेटेड वोल्टेज का मतलब, रेटेड वोल्टेज से मतलब अगर हम मान लो 100 वोल्ट दे रहे हैं, 100 वोल्ट हमें सप्लाई से मिल रहा है, तो रेटेड वोल्ट 100 का 2 से 5 100 का 5 से 10% वोल्टेज ही हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और अगर कम वोल्टेज होगा तो फ्लक्स भी कम डेवलप होगा, और फ्लक्स कम डेवलप होगा तो आयरन लॉसेस भी कम होंगे, ठीक है। आयरन लॉसेस भी कम होंगे। जब आयरन लॉसेस कम होंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें इस बार हमने बाइंडिंग को शॉर्ट किया है तो इसमें कॉपर लॉसेस अपने ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए करते हैं, कॉपर लॉसेस को पता करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि कॉपर लॉसेस को पता करना तथा फुल लोड करंट को ज्ञात करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कॉपर लॉसेस को पता करना तथा फुल लोड करंट को ज्ञात करना। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम फुल लोड करंट को ज्ञात कैसे करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम फुल लोड करंट को ज्ञात कर सकते हैं, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ही हम कॉपर लॉसेस को भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वॉट मीटर हमें रीडिंग बता देगा कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है, एमीटर हमें बता देगा कि कितना ये करंट दे रहा है, और वोल्ट मीटर हमें बता देगा कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम इस टेस्ट को किधर साइड परफॉर्म करते हैं, हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं, और लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रेटेड वोल्टेज का 5 से 10% यूज करता है वोल्टेज, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप
को अगर सबको समझ में आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट्स ले पाएँ। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।